उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो पे बताया था कि मैं आपको डायरेक्ट कमीज़ पे ही साइज़ लेना बता दूंगी, इसी तरीके से मैं आपको आज कमीज़ की पूरा नाप लेने का, मैं कमीज़ का तरीका बताऊंगी आपको। मैं आपको अखबारों पे नहीं बताऊंगी, ब्राउन पेपर पे नहीं बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट जो है वो कमीज़ पे बताऊंगी ताकि आप जल्द अज जल्द सिलाई सीख सकें। ये बिल्कुल मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी, बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत गौर से मेरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले मैं आपको आप एक पेपर पे इसका कंप्लीट साइज़ लिख लें। ये देखें मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, तीरा, शोल्डर, चेस्ट, कमर, चौक, हिप्स, बाजू, मोहरी। जब आपको पूरा साइज़ लेना आ जाएगा तो फिर उसी तरीके से आपको इन सब के नाम भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई लेते हैं। तो लंबाई के लिए हमें गले का ये वाला हिस्सा यूज़ करना है, हमें शोल्डर का, तीरे का ये हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि इसके और इसके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि ये शेप से कटिंग होती है। तो हम इसको बिल्कुल गले के कॉर्नर पे रखेंगे। इसी तरीके के इंची टेप से हम पूरा इसकी लेंथ लेते हुए आ जाएंगे। इंची टेप को हम फिक्स साइज़ पे रखेंगे। इसकी लेंथ आ रही है 42.5, लेकिन हम इसकी 42 पे ही लेंथ रखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे मैंने 42 यहाँ पर लिखा हुआ है, 42 की इसकी मैंने लंबाई लिख ली है, ठीक है। अब हमें लेनी है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए हमें दामन का बिल्कुल एंड लेना है। यहाँ से देखिए मैं ये रख रही हूँ इंची टेप, और इस यहाँ तक मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई जो है, बिल्कुल इंची टेप को आप सीधा रखें तो 23.5 इसकी चौड़ाई आ रही। हमें इसका फिक्स साइज रखना है। अभी हमें कटिंग के लिए कुछ भी नहीं बढ़ाना, वो जब मैं कमीज़ पे पूरी मेजरमेंट करूँगी, कमीज़ पे जब ग्राफ बनाऊँगी, तब मैं आपको इसका कटिंग के लिए और सिलाई के लिए कपड़ा जो है वो छोड़ने का तरीका बताऊँगी। अभी मैंने इसकी फ़िक्स ली है, तो फिक्स इसकी 23.5 इंच की बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसके तीरे पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे लेना है इस कमीज़ का तीरा। तो तीरे के लिए मुझे यहाँ से इंची टेप रखना है बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। तो तीरा इसका देखिए, इसका 13 इंच का आ रहा है। फिक्स तीरा जो इसका आ रहा है वो 13 इंच पे आ रहा है। 13 पे इसका तीरा आ गया। अब ये देखिए मैंने यहाँ तीरा लिखा हुआ है, तो मैं आगे इसको 13 इंच का लिख दूंगी, लेकिन इसका भी मैंने कुछ भी बढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये 13 इंच पे इसका तीरा आ गया, सही है। अच्छा, तीरे के बाद हमें इसका लेना है शोल्डर। तो शोल्डर भी हम इसका इसी तरीके से गुलाई से हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर के लिए हमें इंची टेप इस जगह रखना है। इसको पूरा हमने गुलाई के अंदर इसका साइज ले लेना है। पहले हमने कमीज को पूरा सेट करके रखना है। तो इसका शोल्डर भी 8 इंच का ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी साइज 8 इंच लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद शोल्डर के बाद हमारा आ जाता है चेस्ट। चेस्ट के लिए कमीज का ये पूरा हिस्सा आपको सेट करें, और यहाँ पर इस हिस्से पे आपने कमीज के इंची टेप रखना है, ठीक है। यहाँ से इस हिस्से पे रखने के बाद आप इस हिस्से पे आ जाए। यहाँ से ये कमीज का जो चेस्ट है वो 17 इंच पे आ रहा है, ठीक है। हम फिक्स इसका साइज 17 इंच पे ही रखेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी कमर। अच्छा, कमर का साइज हमने इस हिस्से से लेना है जहाँ से आपको कमर की शेप नजर आ रही है। अब बाज़ लोगों की कमर की शेप नहीं होती है, तो उसका साइज लेने के लिए हमें क्या तरीका होता है, जब मैं ग्राफ बनाऊंगी, ग्राफ में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कमर का साइज क्या लेना है। अच्छा, अमूमन हमारी कमर का ऊपर से तीरे से जो साइज होता है वो 14 पे हमारी कमर होती है, ठीक है। ऊपर से जो साइज होता है वो 14 इंच पे कमर होती है। तो आप 14 पे एक निशान लगा लें, और उसके बाद आप जिनकी कमर की शेप नजर ना आए वो आप 14 पे कमर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने 14 पे, तो इसकी कमर की जो चौड़ाई आ रही है वो 14.5 इंच की है, ठीक है, 14.5 की ये आ गई। अच्छा, कमर के बाद हमने हिप्स पे नहीं जाना आप, ठीक है। कमर के बाद हमने सबसे पहले ले लेनी है चौक की लेंथ। अब इस पे देखें हमारे चौक मैंने इधर से इंची टेप रखा है, और फिक्स चाक की मैंने इसकी लेंथ ली कि कितनी आ रही है। तो इनकी लेंथ के हिसाब से इनकी चौक की लेंथ भी कुछ लंबी है। तो 22 पे इनके चौक्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं 22 लिख लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने हिप्स का साइज लेना है इसका। हिप का साइज भी हम ऐसे ही इधर से ही लेंगे। ये देखें, जहाँ से हमारे चौक का एंड है उस जगह से हमने हिप का साइज लेना है। ये देखें, अब हमारा हिप का साइज जो आ रहा है वो 19 इंच पे आ रहा है, ठीक है। जब हमारा साइज बिल्कुल सही होगा तो हमारी
कमीज़ की फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। 19 का साइज़ मैंने लिख लिया, हमारी कमीज़ का साइज़ पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है आपको। अब उसके बाद हम इसकी बाजू की लेंथ ले लेंगे। ठीक है, बाजू की लेंथ लेने के लिए ये देखिए, मैंने आपको शोल्डर से हमने बाजू का ये हिस्सा रखना है। पूरी इसकी 19 इंच की लंबाई है, ठीक है, बाजू की। अब मैं इसकी 19 इंच की ही बाजू की लंबाई रख लूंगी। ये मैंने इसका साइज इधर लिख लिया है। अब उसके बाद जो मैंने आपको मोहरी लिखवाया हुआ था, मोहरी इस हिस्से को बोलते हैं, बाजू के इस हिस्से को हम मोहरी बोलते हैं। ठीक है, मोहरी का साइज मैं इस ऐसे लूंगी। ये देखें, इस तरीके से मोहरी का साइज लिया जाता है। तो ये 4.5 है, यानी कि 4.5 इंच का साइज है। ठीक है, मोहरी आगे से। ये देखिए हमारा साइज हो गया अब कंप्लीट। अब है हमने कमीज की कटिंग करनी है। ट्राउजर पे मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी। पहले मैं सबसे पहले आपको सिंपल कमीज की कटिंग बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको सिंपल कमीज की सिलाई भी बता दूंगी, क्योंकि इलास्टिक उसके लिए, ट्राउजर के लिए कटिंग के लिए मुझे आपको ट्राउजर की कटिंग भी बतानी है और मेन चीज़ है मुझे आपको इलास्टिक सिखाना है उसका। वो मैं आपको सबसे पहले इलास्टिक लगाना बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको सिंपल ट्राउजर की कटिंग और सिलाई बताऊंगी। अब तक